कहानी की शुरुआत एक सुनसान कोयले की खान से होती है, जहां पर छोटा एडन अकेले खेल रहा था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जिससे वह डर कर वहां से भागकर अपने पिता फ्रैंक के गाड़ी के पास गया। उसी समय फ्रैंक खान के अंदर अपने एक दोस्त के साथ मौजूद था। वे दोनों वहां पर एक छुपी हुई लैब में गैर कानूनी चीजें बना रहे थे। जब वे आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी खान की सुरंगों से अचानक डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। आवाजें सुनकर वे दोनों घबरा गए और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी अंधेरे में से एक खतरनाक मॉन्स्टर उन पर टूट पड़ा। उस भयानक मॉन्स्टर के तेज और नुकीले पंजे थे और उसके सिर पर सींग जैसे बड़े एंटलर्स थे। उसने दोनों पर बेरहमी से हमला किया और उन्हें मार डाला। इसके बाद कहानी 3 हफ्ते आगे बढ़ गई। अब हम स्कूल टीचर जूलिया की कहानी देखने लगते हैं, जहां पर जूलिया स्कूल के वॉशरूम में खुद से परेशान लग रही थी। थोड़ी देर बाद वो क्लासरूम में लौट आई, जहां उसने बच्चों को सिखाया कि लोग कैसे कहानियों के जरिए अपने ज्ञान और संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद उनमें से एक बच्चा लूकस कुछ लड़कों द्वारा तंग किया गया। उन्होंने उसके सामने एक डरावनी शक्ल वाली पेंट की हुई गुड़िया लाकर रखी और उसे डराने की कोशिश की। लेकिन यह सब होने के बाद भी लूकस चुपचाप रहा और बिना कुछ कहे अकेले घर की तरफ निकल पड़ा। घर जाते समय लूकस को रास्ते में एक छोटा सा जानवर दिखाई दिया। तब उसने एक पत्थर उठाया, उसे मार दिया और फिर उस मरे हुए जानवर को अपने साथ घर ले गया। घर पहुंचकर वो एक दरवाजे के सामने रुका, जिसमें 2 ताले लगे थे। उसने दरवाजे के पास कान लगाकर सुना। अंदर पूरी तरह शांति थी, तो वह अंदर चला गया। दूसरी तरफ जूलिया अपने घर पर थी। तभी रेडियो में एक न्यूज चल रही थी कि सरकार कुछ पुरानी कोयला की खान में फिर से खोलने वाली है। ये खबर सुनते ही जूलिया घर के पुराने पियानो के पास गई और अपने बचपन की कड़वी यादों में खो गई। कुछ देर बाद उसका भाई पॉल, जो एक लोकल शेरीफ था, उसे मिलने आया। बातचीत के दौरान पॉल ने देखा कि जूलिया बार बार पियानो की तरफ देख रही है। उसने पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे यहाँ से हटा दूं? जूलिया ने मना कर दिया और फिर पॉल चला गया। उधर लूकस अपने घर में एक फैमिली फोटो को देख रहा था। फोटो देखते देखते वह अचानक गुस्से में आ गया और अपने बैग में पड़ी उस डरावनी गुड़िया का सिर काट दिया। उसी वक्त अंदर के कमरे से किसी के कदमों की आवाजें आने लगी। उसके बाद दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। अगले दिन स्कूल में जूलिया ने लूकस से कहा कि वो अपनी लिखी हुई कहानी क्लास को सुनाए। लूकस ने डरते हुए अपनी नोटबुक निकाली, जिसमें काले रंग की डरावनी ड्राइंग्स थी। फिर उसने कहानी सुनाई 3 भालुओं की जो एक साथ रहते थे। उनमें से सबसे बड़ा भालू बीमार हो गया था और खाने की कमी की वजह से चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया था। लेकिन इसके बावजूद वे तीनों एक दूसरे के साथ बने रहे। लूकस की यह कहानी इतनी डरावनी और अजीब थी कि पूरी क्लास एकदम शांत हो गई। क्लास खत्म होने के बाद जैसे ही बच्चे बाहर निकले, लूकस को तंग करने वाले एक लड़के ने देखा कि उसके बैग में किसी ने कुत्ते की गंदगी डाल दी थी। जब उसने यह देखा कि दूर खड़ा लूकस उसे देख रहा है, तो वह और भी भड़क गया। गुस्से में उसने लूकस पर हमला कर दिया और जबरदस्ती उसका चेहरा उसी गंदगी में दबाने की कोशिश करने लगा। इस हमले में लूकस को चोटें आई और उसे स्कूल की मेडिकल रूम में ले जाया गया। जूलिया को जब इस बारे में पता चला, तो वह तुरंत वहां पहुंची। लूकस की हालत देखकर वह बहुत परेशान हो गई। उसने उसके फॉर्म से घर का नंबर निकाला और कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल किसी ने नहीं उठाया। स्कूल से निकलते समय जूलिया ने देखा कि लूकस हमेशा की तरह फिर से अकेले ही चल रहा है। उसे देखकर जूलिया को चिंता हुई और उसने तय किया कि वह चुपचाप उसका पीछा करेगी। तब उसने देखा कि लूकस एक आइसक्रीम शॉप के सामने रुका और उदासी से शीशे के पार लोगों को आइसक्रीम खाते हुए देखने लगा। तभी जूलिया उसके पास आई और उसे अंदर आने का इशारा किया। यहीं से जूलिया और लूकस के बीच धीरे धीरे भरोसा बनने लगा। जूलिया ने बातचीत के दौरान लूकस से उसके परिवार के बारे में पूछा। लूकस ने बताया कि उसकी मां की मौत हो चुकी है और उसका छोटा भाई स्कूल नहीं जा रहा, क्योंकि वह उनके बीमार पिता की देखभाल करता है। जब जूलिया ने पूछा कि उसके पिता क्या काम करते हैं, तो लूकस अचानक चुप हो गया। फिर उसने कहा कि अब उसे जाना है और साथ ही यह भी कहा कि उसे दोबारा फॉलो न किया जाए। रास्ते में लूकस ने देखा कि कुछ पक्षी आसमान में मंडरा रहे हैं। जब वह उस जगह पहुंचा, तो वहां एक मरा हुआ जानवर पड़ा था। उसने उस जानवर को उठाया और घर ले गया। उधर जूलिया ने तय किया कि वह खुद लूकस के घर जाकर उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करेगी। जब वह वहां पर पहुंची, तो उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसे कुछ अजीब सी आवाजें और गुर्राहट सुनाई दी। डर के मारे जूलिया तुरंत अपनी कार में बैठी और वहां से चली गई। घर पहुंचकर जूलिया ने लूकस की फटी हुई एक ड्राइंग के टुकड़े जोड़े। उस ड्राइंग में एक डरा हुआ आदमी एक भयानक मॉन्स्टर के अंदर फंसा हुआ था। जूलिया उस चित्र को ध्यान से देख ही रही थी कि तभी अचानक पॉल घर आ गया, जिससे वह थोड़ा डर गई। पॉल ने वो ड्राइंग देखी और जूलिया से पूछा कि यह क्या है। उधर लूकस ने उस मरे हुए जानवर के कुछ टुकड़े काटे, उन्हें एक ट्रे में रखा और ऊपर वाले कमरे में ले गया। कमरे में अंधेरा था, इसलिए उसने टॉर्च का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने ट्रे जमीन पर रखी, फ्रैंक अचानक अंधेरे से बाहर निकला। उसकी हालत बिल्कुल किसी जानवर की तरह लग रही थी। वो झपट कर खाने पर टूट पड़ा और गुस्से में
में चिल्लाते हुए लूकस से कहा कि वो यहाँ से चला जाए और फिर अंधेरे में वापस चला गया। थोड़ी देर बाद उसका छोटा भाई एडन बाहर आया। वो थोड़ा शांत था लेकिन उतना ही गंदा और कमजोर लग रहा था। वो खाना खाने लगा। तभी फ्रैंक फिर से जोर से गुर्राया, जिसे डर कर लूकस वहां से भाग गया। उसने बाहर से दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया। जूलिया अपने घर में पियानो बजा रही तभी उसे अपने पिता के पुराने अत्याचार याद आ गए। उसी समय अचानक पॉल घर पर आ गया, जिससे जूलिया होश में आ गई। फिर जूलिया ने पॉल से फ्रैंक के बारे में पूछा। पॉल ने बताया कि फ्रैंक नशे का आदी था और पहले भी कई बार मुश्किलों में फंस चुका था। इसके बाद जूलिया ने उसे लूकस की बनाई हुई डरावनी ड्राइंग दिखाई और बताया कि यह फ्रैंक के बेटे की है। फिर जूलिया ने फ्रैंक के घर पर हुए अपने अनुभव के बारे में भी पॉल को बताया। उधर लूकस बैठा ड्राइंग बना रहा था। तभी उसका छोटा भाई एडन भूख लगने की बात कहने लगा, लेकिन लूकस चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने कानों में हेडफोन लगाया और बस एक गुड़िया को गले से लगा लिया। अगली सुबह लूकस ने एक जानवर पकड़ने के लिए जाल लगाया। तभी उसे महसूस हुआ कि आसपास कोई है। थोड़ी दूर पर उसने एक शिकारी को देखा जो एक जली हुई इंसानी लाश के पास खड़ा था। यह देखकर लूकस वहां से भाग गया। दूसरी ओर स्कूल में जूलिया ने लूकस की डेस्क की तलाशी ली। उसे वहां कुछ किताबें मिली जो जानवरों को पकड़ने के तरीकों पर थीं और साथ ही उसकी ड्राइंग वाली नोटबुक भी मिली। जूलिया ने वह नोटबुक प्रिंसिपल एलन को दिखाई और कहा कि लूकस को मदद की जरूरत है। एलन ने जवाब दिया कि वह जल्द ही लूकस के पिता से मिलने जाएगी। बाद में जूलिया ने पॉल को एक शिकारी से बात करते देखा। शिकारी ने बताया कि एक लाश मिली है। उधर लूकस घर पर अपने भाई एडन से बात करने गया। फिर उसने एडन को कुछ टॉफियां दी, लेकिन टॉफी खाते ही एडन को खांसी आने लगी और उसकी आंखों और मुंह से खून निकलने लगा। यह देखकर फ्रैंक बेचैन हो गया। तब उसके शरीर से अचानक एक अजीब सी गर्म रोशनी निकलने लगी। यह नजारा देखकर लूकस डर गया और तुरंत पीछे हट गया। उधर पॉल फ्रैंक के पुराने पार्टनर की मिली हुई लाश को फॉरेंसिक लैब ले गया। जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि यह छोटे किसी जानवर की नहीं बल्कि किसी इंसान की लगती है। यह सुनकर पॉल की चिंता और बढ़ गई। इधर प्रिंसिपल एलन फ्रैंक के घर पहुंच गई थी। जैसे ही वह अंदर गई, उसे घर में बहुत तेज और सड़ी हुई गंध महसूस हुई। वह लगातार किसी को पुकारती रही। तभी अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। दौड़कर अंदर गई, देखा कि एडन गंदा और खून से सना हुआ था। वह उसे उठाकर मदद करना चाहती थी, लेकिन तभी फ्रैंक ने पीछे से उस पर हमला कर दिया और एलन को जमीन पर गिरा दिया। एलन भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फ्रैंक ने उसे पकड़ लिया और उसे धीरे धीरे खा गया। इसके बाद फ्रैंक के शरीर में अजीब बदलाव होने लगे। उसके मुंह से सींग जैसी चीजें निकलने लगी और उसका चेहरा फटने लगा। इधर पुलिस एक खान के पास जांच के लिए पहुंची। वहां उन्हें कई ड्रग्स की थैलियां लटकी हुई मिली और कुछ सींग भी मिले जो हिरन जैसे थे, लेकिन शिकारी ने कहा कि उसने ऐसे सीन पहले कभी नहीं देखे। तभी पॉल को एक लापता इंसान की खबर मिली और वह बाकी पुलिस वालों के साथ वहां से चला गया। दूसरी ओर लूकस रेलवे ट्रैक के किनारे घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में स्कूल का एक गुंडा उसे रोककर झगड़ा करने लगा। लूकस उसे बचने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक एक सींगों वाला खतरनाक मॉन्स्टर वहां आया और उस गुंडे पर हमला कर दिया। यह देखकर लूकस वहां से भाग गया और सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसे एलन की कार दिखाई दी। जब वह अंदर गया तो देखा कि फर्श पर खून के निशान हैं जो एक टूटी खिड़की की ओर जा रहे थे। यह देखकर लूकस घबरा गया। फिर वह बाहर आया, एलन की कार को कपड़े से ढका और फर्श से खून साफ करने लगा। इधर पॉल ने जूलिया से एलन के बारे में पूछा। जूलिया ने बताया कि उसने एलन को एक दिन पहले देखा था। पॉल ने बताया कि एलन के पति ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है। तब जूलिया को याद आया कि उसने एलन से फ्रैंक और लूकस के बारे में बात करने को कहा था। पॉल और एक और पुलिस वाला फ्रैंक के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उन्होंने तय किया कि अभी लौट जाते हैं और बाद में फिर से आकर जांच करेंगे। स्कूल में पॉल ने एक टीचर से बात की, जिसने बताया कि उनका एक स्टूडेंट भी लापता है। पॉल ने कहा शायद यह बस इत्तेफाक हो, लेकिन जूलिया को यह बात पसंद नहीं आई और वह गुस्से में वहां से निकल गई। तभी उसने लूकस को देखा जो बहुत डरा हुआ लग रहा था। जूलिया को कुछ शक हुआ और वह फ्रैंक के घर वापस गई। वहां उसने देखा कि एलन की कार कपड़े से ढकी हुई थी। उसने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस जब फ्रैंक के घर की जांच करने पहुंची तो उन्हें एटिक में एलन की लाश मिली। वहीं एक और जली हुई लाश मिली जो किसी का खून जैसी हालत में थी, जैसे अंदर से जल चुकी हो। लूकस भी वहां आ गया, लेकिन जूलिया ने उसे अंदर नहीं जाने दिया और सीधे उसे अस्पताल ले गई। अस्पताल में डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि लूकस मानसिक तनाव में है और उस पर शारीरिक और भावनात्मक जख्मों का असर साफ दिखाई दे रहा है। यह सब सुनकर जूलिया ने मन ही मन तय कर लिया कि अब वो लूकस को गोद लेगी। अस्पताल में बैठा लूकस अपने पिता के खान से लौटने के बाद की सारी बातें याद करने लगा। एक फ्लैशबैक में दिखाया गया कि फ्रैंक धीरे धीरे बदलने लगा था। उसने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए अटारी में ताला लगाया और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, दरवाजा मत खोलना। कुछ दिनों बाद एडन भी बीमार पड़ गया और फ्रैंक, जो अब बिल्कुल बदल चुका था, उसे भी उसी कमरे में ले गया। पॉल और जूलिया दोबारा उस शिकारी के पास गए।
उन्होंने उसे खान से मिले कुछ सामान और लुक्स की बनाई डरावनी फोटो दिखाई। यह सब देखकर शिकारी थोड़ा गंभीर हो गया। फिर उसने उन्हें एक पुरानी आदिवासी कहानी सुनाता है और उसने बताया कि यह सब वेंडिगो नाम के एक मॉन्स्टर से जुड़ा है। ये एक भूत जैसा रूह होती है जो हमेशा भूखा रहता है और इंसानों का मांस खाता है। शिकारी ने कहा, इसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब यह कमजोर और भूखा हो तभी उसका दिल पर वार करना होगा। लेकिन उसने साथ में यह भी बताया कि वेंडिगो कभी पूरी तरह से नहीं मरता है, वो बस एक नया शरीर ढूंढता है जिससे वह दोबारा जिंदा हो सके। तभी पॉल को पता चला कि रेलवे ट्रैक पर एक लाश मिली है। जब उन्होंने जाकर देखा तो वह उसी गुंडे बच्चे की लाश थी। उसका शरीर भी आधा खाया हुआ था। पॉल अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, जिससे जूलिया नाराज हो गई। फिर जूलिया ने पॉल से कहा कि उसे अस्पताल ले चले। वहां जाकर उसने लुकास को ढूंढा और उसे अपने साथ घर ले आई। एक पुलिस वाला पॉल के घर पहुंचा। पॉल ने बताया कि वह मेयर के साथ मीटिंग खत्म कर रहा है और उसे कहा कि घर के आसपास जांच कर ले। उधर जूलिया घर में लुकास से उससे उसके परिवार और उसके पिता की मौत के बारे में बात कर रही थी। तब लुकास ने शांत स्वर में कहा, मेरे पापा की मृत्यु नहीं हुई है और एडन भी उसके साथ में है। फिर लुकास ने जूलिया को उस डरावने मॉन्स्टर की फोटो दिखाई और बोला, वो मुझे लेने आएगा, फिर मुझे अपने भाई के पास खान में ले जाएगा। उधर घर के बाहर ड्यूटी पर खड़ा पुलिस वाला गोदाम से अजीब आवाजें सुनता है। उसे एहसास होता है तो वह तुरंत रेडियो पर पॉल को सूचना देता है। पॉल बिना समय गवाए अपनी गाड़ी लेकर तेजी से घर की तरफ निकल पड़ता है। इधर जूलिया लुकास को घर के अंदर सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही थी। बाहर वहीं पुलिस वाला गोदाम की जांच करने गया। उसे वहां एक बॉक्स में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। जब वह पास गया तो देखा कि अंदर एडन बैठा था। उसने तुरंत रेडियो पर पॉल को इसकी जानकारी दी, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक भयानक मॉन्स्टर ने उसके सिंह से पुलिस वाले के शरीर को छलनी कर दिया और उसे मौके पर ही मार डाला। पॉल जब वहां पहुंचा और धीरे धीरे गोदाम की ओर बढ़ा, उसने जमीन पर अपने साथी की लाश देखी। तभी अचानक वो मॉन्स्टर उस पर भी टूट पड़ा और उसे दूर फेंक दिया। पॉल को बहुत चोट लगी, लेकिन फिर मॉन्स्टर ने दोबारा हमला किया और उसके हाथ में चोट आ गई। पॉल ने हिम्मत करके एक औजार उठाया और मॉन्स्टर पर वार किया, लेकिन उस पर कोई खास असर नहीं हुआ। अंत में मॉन्स्टर ने उसे जोर से मारा और वह वहीं बेहोश हो गया। जूलिया वहां पहुंची और घायल पॉल की मदद की। उसने बताया कि मॉन्स्टर लुकास को खान में ले गया है और अब वो उसे बचाने जा रही है। फिर वह पॉल को छोड़कर खान की तरफ निकल पड़ी और खुद टॉर्च और पॉल की बंदूक लेकर अंदर घुसी। अंधेरे सुरंग में जूलिया धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। थोड़ी दूर जाकर उसने बच्चों को देखा, लेकिन तभी जूलिया ने देखा कि एक भयानक मॉन्स्टर एक भालू को खा रहा था। उसके चेहरे पर अब भी फ्रैंक की खाल मांस की तरह लटक रही थी। यह नजारा देखकर जूलिया डर गई और तुरंत उस पर गोली चला दी, लेकिन मॉन्स्टर गुस्से में उस पर टूट पड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। जूलिया ने जैसे तैसे खुद को संभाला और डर के मारे बिना देखे गोलियां चलाती रही। तभी मॉन्स्टर अचानक उसके पीछे आ गया और फिर से उसे जमीन पर गिरा दिया। तब जूलिया को जमीन पर एक फ्लेयर मिली। उसने उसे जलाया, जिसे मॉन्स्टर थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया। जूलिया ने मौके का फायदा उठाया और पास पड़ी एक लोहे की राड उठाकर मॉन्स्टर के सीने में जोर से घोंप दी, लेकिन मॉन्स्टर ने उसे निकाल लिया और फिर गुस्से में जूलिया की ओर बढ़ने लगा। तभी लूकास पीछे से आया और मॉन्स्टर की पीठ में चाकू घोंप दिया। मॉन्स्टर तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। जूलिया ने फौरन चाकू उठाया और उसके सीने में कई बार वार करके उसका दिल निकाल लिया, लेकिन वो दिल इतना गर्म था कि जूलिया का हाथ जल गया और वह उसे जमीन पर गिरा बैठी। तभी एडन की डरावनी चीख सुनाई दी। वह भी अपने पिता की तरह बदलने लगा था। यह देख जूलिया ने चाकू उठाया और एडन की ओर बढ़ने लगी। तभी लुकास ने उसे रोका। उसे उम्मीद थी कि उसका भाई ठीक हो जाएगा, लेकिन जूलिया ने उसे समझाया कि अब उसे नहीं बचाया जा सकता। फिर उसने एडन को गले लगाया और एडन के दिल में चाकू घोंपकर उसका दर्द खत्म कर दिया। अगले दिन झील के पास जूलिया और पॉल बैठकर लुकास के बारे में बात कर रहे थे। जूलिया ने कहा कि वह कुछ समय लुकास के साथ रहेगी। पॉल ने कहा, मैं जानता हूँ वो लड़का भविष्य में क्या बनेगा। क्या तुम किसी ऐसे को मार पाओगी जिसे तुम प्यार करती हो? जूलिया ने कुछ नहीं कहा, बस लुकास को उठाया और वहां से चल पड़ी। जैसे ही वे दूर गए, पॉल को खांसी आने लगी और तभी साफ हो गया कि वह भी अब वेंडिगो के श्राप से संक्रमित हो चुका है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें।